दश शीस विनाशन विषभुजा कृतदोरि महामही भूरिरुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड दहे मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्य आत्मन आपण मानक मोर सप्रेम प्रणाम। विगत अध्याय आम शुणुली किभली भाव ए संसार दुखालय एवं ए दुख को ए कष्ट को अतिक्रम करने ए संसार भितर टिके सुख को प्राप्त करने आमको कथार अवलंबन करने हरिकथार अवलंबन आवश्यकता रही। ए दुख आमको आसब ए कष्ट आमको आसब जेहेतु कहते से कथा ए दुखालय आम जन्म होइछे। आज खरा है आमको कष्ट, काली शीत है आमको कष्ट, आज वर्षा है आमको कष्ट, जेकोसी परिस्थिति रे आमको कष्ट, आज खाइबा को न मिलला कष्ट, आज अधिका खाईदेले कष्ट, सबुथिरे कष्ट, कौथिरे कष्ट नाही बोली कहि आ परवर्ती समय रे जो कथा शंकराचार्य कहले ये संसार सागर ही कष्ट दुख संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत से कथा आम विगत अध्याय कथा होती आ एक कथा मध्य कह जाउतला जे ए कष्ट रे ए दुख रे आम पई भगवानकर अहेतुक दया अच्छी, भगवानकर अहेतुक अनुकंपा अच्छी। आमको किभली भाव रे ए समग्र संसार सांसारिक कष्टर केमिति निवृत्ति मिल पारिबो सेति आमको भगवानकर दया स्वरूप हरिकथा मिली। हरिकथारे शांति मिलिबो, हरिकथारे सुख मिलिबो। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी जो सुख धाम राम असनामा से राम अछंती ना ये समग्र संसार को जी आनंद दौरान सी आमको आनंद निश्चित भाव में दे पारे किंतु आमर आवश्यकता अच्छी आम से आसी बसवार अच्छी आम से आसी भगवान आड़ को टिके पाद बढ़ेबार अच्छी भगवान कथा आड़ को टिके आसबार अच्छी। विगत अध्याय कहती से कथा जे आमे जितेबाला अर्जुन जो अवस्था थिले सिदंती मम गात्राणी रोमहर्षम च जायते इत्यादि तांकर समस्त देहमुंड थरुला से समय भगवत गीतार कथा शुणागला एवं से भगवत गीतार कथा को भगवान श्रीकृष्ण मुहर बसी शुणिले श्रवण समग्र अष्टादश अध्याय शुणी सारा पर मन भितर परिवर्तन आसी नष्ट मोहम श्रुति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत गतोहम गत संदेहम करिष्ये वचनम तव। वर्तमान कहले प्रभु मोर मोह नष्ट हो जाइए मत जो कष्ट होता मु जो दुखरे थी से दुख मोर लाघव हो जाइए एवं कहतु मु कौन करी। ठीक से भाव में आप श्रीमद भागवत जानते जितेबाला परीक्षित जी महाराज जाऊँच अरण्य भितर को मृगया करने उद्देश्य रास्तार कलिंग सहित भेट हो कली हाथ जोड़ी प्रार्थना करी प्रभु मत वर्तमान भगवान का निर्देश होती कली प्रवेश कर द्वापर सरीगला कली कली जुगर प्रवेश हम। परीक्षित महाराज कहले जे पर्यंत भगवान श्रीकृष्ण को देखि गोटाए लोक ये संसार भितर बंची से पर्यंत ये संसार को कली आसीपर ना। मु भगवान श्रीकृष्ण को देखी मु भगवान श्रीकृष्ण को मातृगर्भरे देखी मातृगर्भ भितर भागवत कह से कथा कहती भागवतकार जगन्नाथ दास कहले गर्भे पड़िला आसी बाण मोते रखिले नारायण। गर्भ भितर अच्छी किंतु एपटे बाण आसूची माता गर्भ भितर को माँ गर्भ भितर ही मारिदेवी बोली पठेच सुत्थामा से बाण को
किंतु भगवान श्रीकृष्ण गर्भ भितर परीक्षित सहित ठिया हो जाइछन्ति। परीक्षित सहित से बाण को निजे भगवान से प्रतिहत कर परीक्षित को रक्षा कर परीक्षित कहले कली तुम ए प्रवेश करना से सुजोग तुम एठी ना। कली कहले प्रभु मत भगवान का निर्देश अच्छी मत आसवाक पड़ो मत आपण टिके दया करंतु। युद्ध होइछि प्रथमे दया तापर बल प्रयोग युद्ध करिसेंति कली किंतु जेतबेले युद्धरे परास्त होइसेंति सेतबेले पुणी थे हाथ जोड़िकी क्षमा भिक्षा करिसेंति मते प्रभुंकर कथा टिके करबाकू सुजोग दियंतु मु प्रभुंकर निर्देश केमिति मारिबि आपण मते सेतिक टिके सुजोग दियंतु। परीक्षित पचारे केमिति कोन हेइ परिबो कोठी कोठी रहि परिबो आपण माने से समस्त कथा को जानि कली मागिले 5टी जगह कहले मु द्वितीय क्रीड़ा रहिबि मु परस्त्री गमन रहिबि मु मद्यपान रहिबि जोठी जुआ खेल होछि सेठी रहिबि। परीक्षित कहले परीक्षित राज्य में सब हुए नाही जोठी बड़ मानकर असम्मान होछि मु सेठी रहिबि ना से सब परीक्षित राज्य नाही से सुविधा कोठी रहि परिबो। आ परिशेष रे कली गोटे जिनस मागिले कहले मु सुवर्ण रहि मु संपत्ति रे रहि अस्तु कर दैछन्ति परीक्षित। परीक्षित जी महाराज मुंडरे मुकुट पिंधिथिले ता भितरे सुना थिला कली से सुवर्ण भितर प्रवेश कर जाइछि। परीक्षित जी महाराज आगु को बढ़ी देखिले बाबाजी बसिक तपस्या करुचंती जेतेबेले कली प्रवेश करछि मुंड भितर सेतेबेले अहंकार पशिछि। कलीर प्रथम अस्त्र होछि अहंकार। कहले अरे मु चक्रवर्ती राजा मु आसिक तुम आश्रम पाखे ठिया हेली तुम साधारण भाव में शिष्टाचार नहीं तुम राजा को केमिति स्वागत करिवो ताऊ केमिति पचार पानी टिके आतिथ्य केमिति तुम दब से कथा तुम जना ना तुमको सब पट को चाहिए बाबाजी तथापि चुप हो बस आखि बुझिकी देखिले गोटे मला साप पड़ी तीर मुनरे से मला सापटा को टेकी नहीं बेकर गलैदेले। समाधिस्थ ऋषि किसी कही ना से सेमती बस किंतु तांको पुत्र खेलुला नदी तटरे जड़े सांग दौड़ी दौड़ी गले से कथा को कहले कहले जड़े रजा आसी तो बापा बेकरे साप बड़ी देकी जाइछी ही अभिशाप देले जे तोते 7 दिन भितर तक्षक दंशन में मर दौड़ी के आसले आश्रम पाख बापा बेकरे मला साप पड़ी बाहर कले बापा जो समाधि भांगिला ए समस्त वृत्तांत को जो कहते राजा राजा ए कर्म पाई जदियो सन्यासी दुख करिसेंति किंतु कौन करिवे अभिशाप तो मिल सारी पठेले पुओ कहले तू जा ताऊ कहबू जे एमती एमती घटना घटी जाइछि। आसिले आसी जो परीक्षित को शुणी परीक्षित अवस्था कौन होइथिबा आपण चिंता कर। परीक्षित भाविले 7 दिन भितर मरी निश्वासे नैव विश्वासम कदारुद्ध भविष्य आमे माने कहू जे केतेबेले निश्वास बंद हो निश्वास रे विश्वास नहीं। क्षीणम आयु क्षणे क्षणे प्रत्येक समय रे आयु क्षीण होछि प्रत्येक समय रे आयु नष्ट होछि। कालक्षेप न कर्तव्यम क्षीणम आयु क्षणे क्षणे जमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम हरिकीर्तन। प्रत्येक समय रे आयु क्षीण होछि आमे आउ कालक्षेप करबा उचित नुह आउ समय नष्ट करबा उचित नुह आमको हरिकीर्तन करिवार अछि आमको भगवान के पाखरे पहुँचबार अछि। जड़े मृत्यु मुखरे पड़ी जड़े मृत्यु शज्या पड़ी ए समय रे कौन करिवार आवश्यकता अछि से तो आम जो आम घर मानक गोटे उत्कलीय परंपरा रे एक कथा थाए जे पिलाटा को टिके पाठ पढ़ेले जो आम मरिया पड़ीचे जो मृत्यु शज्या पड़ीचे आम मुंड पाखे बसिक दिधाड़ी भागवत बोलीदेव से भागवत दिधाड़ी शुणिले आमर मोक्ष हो आमर मुक्ति हो पिला को पाठ पढ़ा होता। आमे तो आम देखीचे कि वर्तमान युवक मैंने हुए तो एक देखी थे आम पिला बेले आम देखीचे मृत्यु शज्या पड़ा लोक मान पाखे भागवत दीपटे जाली भागवत पढ़ा हुए। बंधु बांधव मोहरी चतुर्पार्श्वे रही थिवेटी घेरी हे
राधा गोविंद एही सुदया मोठारे हे वहे राधा गोविंद। मु मृत्यु शज्या पड़ी थी मो बंधुबांधव चारिपटे घेरिकी बसी थे से भागवत टी पढ़ा हो ये अवस्था मु मरबी बोली जीव कहे आजिकल हो आजिकल मृत्यु आम डाक्तरखाना हम आईसीयू भितर के हो ता भितर आम पढ़ी से ही प्राणटा छाड़ी भागवत कौट शुणा हो किए शुणुची भागवत से बेल था भागवत शुणु से बेल था हाँ आम हरि कथा भितर प्रवेश करवा ताहले ही जाई आमर मुक्ति हो पार आम टे आनंद पाई कौन कले परीक्षित दौड़िले केमिति ये 7 दिन भितर मु उद्धार हेबी मते उद्धार होगा बाट कौन सनकादि ऋषि मान पचारि समस्त को आसिचन सुखदेव गोस्वामी भागवत शुणी अवस्था से केमिति ना मु मरी मृत्यु शज्या हाँ जदियो मृत्यु शज्या नहांती किंतु 7 दिन भितर मरबे एक कथा स्थिर या कहीं टाली पारे ना मृत्यु भय जो कथा कहूली से शुआटी से बेले आउ ता पार्टी तो चक्रधर पक्षी जन्म पारी करता आसुनि ना आसुची कौन ता निजस्व शब्द किंतु आज परीक्षित जी महाराज मृत्यु भय भगवान को मन भगवान कथा श्रवण करने पहुंची से शास्त्र कहे बाबूरे एते कष्ट पाई निहाती माड़ खाई भगवत कथा को आसवा अपेक्षा ता पूर्व तो चलिया ता पूर्व तो टे भगवत कथा श्रवण कर कान दी कथा पढ़ी था ए कथा अवतारण कर तात्पर्य जे आमे भगवत कथा श्रवण करवा जो कथा आरंभ करी विगत अध्याय हरि कथा करी कथा भात लुगा चारी कथा आम भगवत कथा श्रवण करवा ताहले ही जाई आमर मुक्ति अच्छी ताहले ही आमको जाई भगवान सानिध्य मिल पार ताहले ही आमको शांति मिल पार ताहले ही आमको सुख मिल पार ये जो कथा आम शुणुचे आप भागवत कथा कहूली सुखदेव गोस्वामी भागवत जितेबाला जन्म हबार अच्छी सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भरे अच्छा आसुना 12 वर्ष बीतीगला माँ गर्भरे गोटे पिला 12 वर्ष पर्यंत रही नृसिंह को तपस्या करी भगवान व्यास को जन्म देले आसिले जेमिति मातृगर्भर ओल्लैचंती सेमती सीधासलख भाव में चलिले अवधूत सन्यासी व्यासदेव भागवत रचना करचंती आउ भल वक्ताटीए जन्म देवाई तपस्या करचंती नृसिंह को किंतु वक्ता जन्म हेले किंतु चलिए भागवत पढ़ार इच्छा नहीं व्यासदेव जी कहले अरे भागवत पढ़ ना कि भागवत कौन पर पढ़ी ये संसार भितर एमती किसी ना जहाँकि आनंद दे पार केवल केवल ही केवल भगवान ध्यान जप द्वारा आनंद मिल पार आउ कि ना पलैले जंगल भितर को 12 वर्षर पिला सन्यास अवधूत व्यास भाविले ये तो बड़ा असुविधा है या तो मुझे भागवत पढ़े पारे जा जो या जन्म तपस्या कली जो यार जन्म से कथा तो मोर पूर्ण है ना कौन करा उपाय चिंता कर किभली भाव सुखदेव गोस्वामी को व्यास भागवत पाठ पढ़ेबे आउ से पाठ किभली भाव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को शुणेबे आउ से श्रवणर कथा से भगवान दिव्य कथा से हरि कथा किभली भाव में समस्त को आनंद दब से कथा आम निश्चित भाव में शुणा आज तो समय हो जाए मोर वाणी को यही विराम करुच्ची जासुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूला सो कृपालु मोहितो पर सदा रहौ अनुकूल। हरि ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।